हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। एज यू नो कि हम कल हमने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी किया था और उसके बाद हमने उसके बारे में मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात किया था, जो कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में। उससे रिलेटेड मैंने आपको कल उनका सोशियो कल्चर अप्रोच के जो थ्योरी है वो उसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम अनदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वाइगोत्स्की ने ही दिया है। तो वाइगोत्स्की ने कुछ टर्म्स के बारे में बात किया है विच इज कॉल्ड ZPD, विच इज कॉल्ड ZPD। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये थ्योरी पूछा जाता है वैसे बहुत बार, तो इसका हिंदी में बोला जाता है संभावित विकास का क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, आप थ्योरीज तो वो भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ZPD के बारे में बात करेंगे। तो ZPD क्या है, पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि सर्कल के बिना आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, तो ZPD क्या है, दिस एरिया, यानी कि ये एरिया क्या है, ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, तो इसका मीनिंग होता है सबसे पहले कि ZPD वो एरिया है, क्या एरिया है, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं। ZPD क्या है, वो एरिया है जिसमें आप क्या है, एक्सपर्ट है, मतलब आप एक्सपर्ट है उस चीज में। ठीक है, यानी कि आप उसको बिना किसी मतलब बिना किसी मुश्किल के आप उसको कर सकते हैं, बिना किसी सपोर्ट की कर सकते हैं। तो ZPD क्या है, वो एरिया है, यानी कि वो एरिया है जिसमें हम यहाँ पे हम ZPD के भी बारे में बात करेंगे, स्कैफोल्डिंग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, स्कैफोल्डिंग के बारे में भी बात करेंगे और उसके अलावा MKO के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ZPD के बारे में पहले देख लेते हैं। तो ZPD क्या है, वो आप एक्सपर्ट है, यानी कि यहाँ पे इसमें क्या है, यू आर, मतलब आप एक्सपर्ट है, अपने खुद से आप ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या है, एक पर्टिकुलर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस एग्जाम में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, राइट। तो अब आपने क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रेपरेशन करते हैं कि नहीं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रेपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या है, तो सबसे पहले आपसे वहां पे क्या पूछा जाता है, आपसे बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट होते हैं। तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप खुद से कवर कर सकते हैं, राइट। खुद से कर सकते हैं, खुद से आप उसके अगर प्रिपरेशन करें, खुद से डेली उसको डेली 8 आवर्स की अगर स्टडी करें, तो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन एक या दो सब्जेक्ट ऐसा हो जाता है जिसमें आप नहीं कर पाएंगे, आप सोचते हैं कि नहीं, इसमें तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आप जो एरिया, यानी कि जिस एरिया में आप उस चीज में आप एक्सपर्ट थे, राइट, वो एरिया इज कॉल्ड ZPD, यानी कि वो एरिया को क्या कहा जाता है, ZPD, जिसमें आप क्या है, एक्सपर्ट है, यानी कि लर्नर कैन डू बाय ओन। ठीक है, यानी कि खुद कर सकता है, लर्नर यानी कि सीखने वाला खुद से ही कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड ZPD, यानी कि उसको कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम अनदर एक सर्कल बना लेते हैं। अब क्या है, ये अब इस एरिया के बाहर आप नहीं जा सकते, राइट। ये एरिया ही, आप इस एरिया में थे ना एक्सपर्ट, राइट, ये एरिया में आप एक्सपर्ट थे, ये एरिया में आप एक्सपर्ट है। इसके बाहर का जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो इसके आगे का एरिया है, उसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, राइट। तो दैट इज फॉर एग्जांपल मैथ्स, राइट। तो मैथ्स मोस्टली होते हैं जिनकी नहीं होती अच्छी, तो मैथ्स अब जैसे आपकी क्या है, नहीं है, तो ये आपका क्षेत्र नहीं है, राइट, ये आपका क्षेत्र नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो आपको यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस को कहा जाता है। आपको किसकी जरूरत है, अब आपको जरूरत है स्कैफोल्डिंग की। किसकी जरूरत है, एक स्कैफोल्डिंग प्रोसेस चलेगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग प्रोसेस चलेगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है। और ये स्कैफोल्डिंग क्या है, अब स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी हेल्प, यानी कि जब तक आप उस काम को करने में एक्सपर्ट खुद से नहीं हो जाते,
वो आपका क्या है, स्कैप फोल्डिंग है, यानी कि वो एरिया, यानी वो एरिया नहीं, वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। जहां पे आप एक्सपर्ट नहीं थे, आपको थोड़ी सी क्या है, आपसे आपके थोड़ा सा एक्सपर्ट जो आपसे ज्यादा था उस फील्ड में, उसने आपको क्या दिया, एक स्कैप फोल्डिंग दिया, ठीक है, एक हेल्प दी, राइट। तो एक हेल्प दी तो उसको कहा जाता है, यानी कि ये क्या है, हेल्प है, इसको हेल्प कहा जाता है, या टेम्पररी हेल्प बोल सकते हैं। ये टेम्पररी है, ये स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्पररी है, ये तब तक आपको देगा। अब देने वाला कौन है, यही, इसके आगे आएगा वो, इसके बाद, यानी कि अब ये तो प्रोसेस है, स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग इज अ प्रोसेस। अब लेकिन इसको देने वाला कौन है, MKO, यानी कि इसको देने वाला कौन हो जाएगा, MKO, यानी कि मोर knowledgeable अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। अब वाइगॉट्स्की क्या है, एज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो उन्होंने, जैसे कि पियाजे क्या थे, एज को इंपॉर्टेंस, पियाजे जो थे वो एज को इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन वाइगॉट्स्की एज को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो पियाजे का कहना था कि एज इंपॉर्टेंट है, मतलब सीखने वाला क्या होना चाहिए आपका, मतलब कोई भी एक आपके सिमिलर एज का हो या आपसे इस तरीके का, मतलब एक एज डिफाइन करते थे, लेकिन वाइगॉट्स्की कोई भी एज डेफिनेशन नहीं देते। उनका कहना है कि ये मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO कोई भी हो सकता है, ये आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, आपको सिखाने वाला जरूरी नहीं है ना, क्या पता कोई ऐसा है जिसका मैथ्स शायद आपसे भी अच्छा हो, लेकिन वो आपसे एज में छोटा है, राइट, लेकिन वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है उस फील्ड में। तो आपको क्या है, वो मोर नॉलेजेबल अदर, वो पर्सन क्या है, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होगा उस फील्ड में, लेकिन वो क्या हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे बड़ा ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर क्या हो गया, वो पर्सन हो गया, स्कैफोल्डिंग वो प्रोसेसिंग हो गई, और ZPD क्या है, ये आपका जोन है, यानी कि ये लर्नर का जोन है जिसमें वो कर सकता है, ये वो फील्ड, ये वो एरिया है जहां पे लर्नर कर सकता है, यहाँ पे लर्नर कर सकता है, ये क्या है, लर्नर कर सकता है, यानी कि आप कर सकते हैं, ये एरिया वो है जहां पे आप कर सकते हैं। तो लर्नर कैन डू, ठीक है, लर्नर कैन डू, ये एरिया वो है जहां पे लर्नर, यानी कि आप कर सकते हैं, ये वो एरिया है। इसके बाहर का जो एरिया है, ये जो बाहर का एरिया है, ये आप नहीं कर सकते, इसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत होगी, यानी कि आपसे ज्यादा जिसको नॉलेज है उस फील्ड में, उसकी जरूरत है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया को कहा जाता है, ये आपका प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। अब इस प्रोसेसिंग में देने वाला कौन है, वो MKO हो गया, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, ठीक है। तो ये एरिया, इस एरिया के बाहर आप नहीं कर सकते, तो ये आपके, तो ये क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र है आपका, ठीक है, यानी कि जो आप कर सकते हैं, इसके बाहर आप नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये प्रोसेसिंग हो गई। स्कैफोल्डिंग जो कि टेम्पररी होती है, जब तक आप नहीं सीख जाएंगे तभी तक मिलेगी आपको, उसके बाद वो छोड़ देगा वो पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपको वो स्कैफोल्डिंग जिंदगी भर मिलेगी, नहीं, आपको स्कैफोल्डिंग टेम्पररी मिलेगी, दैट इज अ टेम्पररी हेल्प। स्कैफोल्डिंग को हम हिंदी में बोला जाता है, पाड़ भी बोला जाता है, ठीक है, तो पाड़ भी, मचान भी बोला जाता है, मचान भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग वो प्रोसेस हो गई, और MKO क्या हो गया, वो प्रोसेसिंग में जो देने वाला पर्सन है, वो हेल्प देने वाला है, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया था कि वाइगॉट्स्की जो कि एज को बहुत ज्यादा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वाइगॉट्स्की थे वो एज को मैटर नहीं करते, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता कि एज क्या है, लेकिन आपके फील्ड में, यानी कि जो फील्ड में आप नहीं है एक्सपर्ट, उस फील्ड में जिससे आप मदद ले रहे हैं, यानी कि जिससे आप स्कैफोल्डिंग ले रहे हैं, टेम्पररी हेल्प ले रहे हैं, वो पर्सन उस चीज में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी कि उस चीज में आप उस चीज को करने के लिए वो सक्षम होना चाहिए। तो आपको वो मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, इट डजंट मैटर कि उसकी एज क्या है, ये कोई भी मैटर नहीं करता उस पर्सन की एज क्या है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, ठीक है, एज मैटर नहीं करती, किसके अकॉर्डिंग, वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग, ठीक है, वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग
वाइगॉट्स्की कहते हैं कि एज मैटर नहीं करती, उनको जो एज है वो कोई भी हो सकती है, यानी कि छोटा भी हो सकता है आपसे, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, आज हमने पूरा ZPD वाला प्रोसेस समझा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके जो सीटेट के लिए या अदर टेट्स के लिए भी, आप चाहे किसी भी कोई भी स्टेट टेट दे रहे हैं उसके लिए ये जरूर पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम्स में। तो ये क्या है, आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई हो, ये टर्म समझ में आए हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार उस साइड क्यों चली जाती हूँ। एक्चुअली ये एक्चुअली रूम में ना हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि फोन बार बार बंद हो जाता है अपने आप, इतना ज्यादा हीट की वजह से फोन बंद हो जाता है, जिसके वजह से मुझे बार बार चेक करना होता है कि कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो गई है। तो इसीलिए बार बार मुझे थोड़ा सा टर्न होके देखना पड़ता है कि ठीक तो है, वीडियो चल तो रही है, कि मैं बोले जा रही हूँ और वीडियो बंद हो चुकी है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा हीट है एक्चुअली इस रूम में, और फैन सारी चीजें बंद करने के बाद मुझे वीडियो करना, ये सेशन लेना होता है, और ज्यादा हीट हो जाता है जिसके वजह से फैन बंद करके, ये सब चीजें बंद करके, तो इसलिए क्या है मैं बार बार जाती हूँ। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें टीच विद गीत। थैंक यू सो मच गाइज।